सूरज आग बरसा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, वो भी हाल ही में मोइंजोदारो में हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर रिपोर्ट करता है और ये रिपोर्ट न्यू दिल्ली इंडिया कर रहा है। 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये इतना ज़्यादा दर्जा हरारत है कि आग बरस रही है। 2017 में तुर्बत बलूचिस्तान में सरदार सरफराज ने टेम्परेचर रिकॉर्ड करके रिपोर्ट किया था, जो एशिया में रिकॉर्ड किया गया दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा और ओवरऑल दुनिया में रिकॉर्ड किया गया किसी भी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पर दर्जा हरारत था। और ये दर्जा हरारत था 54 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 129 टू बी प्रिसाइज। अब होता ये है कि जब इतना ज़्यादा दर्जा हरारत होता है तो सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी पर 2024 में पाकिस्तान में ये टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है मोइंजोदारो में। याद रखें कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का 5वां सबसे ज़्यादा कमज़ोर मुल्क है। यानी ये एक ऐसा मुल्क है, हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि सबसे ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। रुबीना खुशीद आलम है, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर हैं फॉर क्लाइमेट यानी आबो हवा। साइंसदानों ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान एशिया में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड्स बताए हैं वो पाकिस्तान में मोइंजोदारो के इलाकों में हो रही हैं। ये सख्त किस्म की हीट वेव्स हैं और 2017 में तुर्बत बलूचिस्तान के रिकॉर्ड के ऐन करीब है। याद रखें कि इंसानी सरगर्मियाँ दर्जा हरारत बढ़ने की बड़ी अहम वजह हैं। ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब सामान सिर्फ वहाँ तक नहीं रहा। फॉसिल फ्यूल्स का जलना, ईंधन के तौर पर जंगलात की कटाई, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में डिसबैलेंस यानी देही और शहरी आबादी में डिसबैलेंस, दरख्तों को काटते चले जाना, बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियाँ बनाना और ईंधन जलाने के लिए लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में ज़्यादा हो जाना और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी जो अब हमेशा पढ़ते आए हैं। ये याद रखें, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड है कि दरख्त काट के शहरों में फैला जा रहा है। अब लाइफस्टाइल के नाम पर अर्बन पॉपुलेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े जिम्नेजियम्स दिखाए जाते हैं, हर शख्स का अपना घर दिखाया जाता है और ये सब बातें की जाती हैं। और उसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा है, दरख्त कम हो रहे हैं। और ये दरख्त जब कम होंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आबो हवा चेंज होगी। मुझे एज अ डॉक्टर ये बड़ा क्लियर कंसर्न है, और कंसर्न ये है कि इससे हमारी सेहत बुरी तरह मुतासिर होगी। ये जो क्लाइमेट और टेम्परेचर की चेंजेस हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बिजली के शॉर्टफॉल, महंगाई, आबादी के तनासुब और सबसे बढ़कर तहजीब ना होने से लड़ रहा है, जहालत से लड़ रहा है, वहाँ इतने वार्म टेम्परेचर्स में बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होंगे जिनका बराह रास्त टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, जिसमें मारा मारी, नफसा नफसी और क्राइम रेट का बढ़ जाना और लोगों की जो सेहत बिल्कुल डायरेक्ट मुतासिर हो रही है। इसीलिए हीट शॉक, हीट वेव और इस सब से रिलेटेड जितने भी सेहत के मसाइल हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सबको करना ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, कोशिश कीजिए नमकियात वाला पानी ज़्यादा पीजिए। नमकियात आपकी पूरी होंगी तो आप वार्म टेम्परेचर से लड़ पाएंगे। इसके अलावा आपको अपनी खुराक में भी एहतियात करनी है, हाइड्रेशन ज़्यादा रखें, पानी नमकियात को पूरा रखें। कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा पानी, कम से कम अगर आप सर्दियों में 1 लीटर पीते हैं तो उसको 1.5-2 लीटर पानी डेली पर ले जाएं विद नमकियात। सिंपल पानी काफ़ी नहीं है, स्पेशली अगर आपका एक्सपोजर है, आप मज़दूर हैं, बाहर काम करते हैं, निकलते हैं, पसीना ज़्यादा बहाते हैं, तो आप अपने जो अंदर मिनरल्स का और विटामिन्स का बैलेंस है, स्पेशली जो नमकियात हैं, उनको पूरी रखें। आने वाले वक्त में ये गर्मी की लहरें बढ़ेंगी, एयर कंडीशनिंग का ज़्यादा इस्तेमाल भी बाहर के दर्जा हरारत को ज़्यादा गर्म बनाता है और ये सब वो शाखसाने हैं जो सदियों में कभी प्रिडिक्ट नहीं किए गए थे। और पाकिस्तान क्योंकि दुनिया भर में 5वां हसास तरीन मुल्क है क्लाइमेट चेंजेस का, इसी वजह से हम बदतरीन ज़लज़ले, बदतरीन सैलाब देखते हैं। और अभी हालिया जो सैलाब था उसकी तबाहकारियाँ आपके सामने हैं और मैदानी इलाके इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं
اور یہ وہی میدانی علاقے ہیں جہاں ہماری پاپولیشن جو ہے، جو آبادی ہے، وہ غربت کی سطح سے بہت نیچے رہ رہی ہے. نہ ان کے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، نہ اوڑھنے کو ہے، نہ بچھوڑنے کو ہے. کبھی ایک چکر چولستان کا لگا کر آئیں، آپ پر حقیقت کھل جائے گی. وہاں جانور مر رہے ہیں، انسان دور کی بات.